बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बहुत ही मज़ाहिया शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं। मौलाना नसीरुद्दीन का नाम किसने नहीं सुना। मौलाना नसीरुद्दीन 13वीं सदी की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत थी। तुर्क इन्हें नसीरुद्दीन उस्ताद के नाम से जानते हैं। मौलाना नसीरुद्दीन तुर्की के गांव हुरत में पैदा हुए। ये गांव तुर्की के सूबे हिसार में है। बचपन ही से ज़हीन और होशियार थे और बहुत मज़े की बातें करते थे। मौलाना नसीरुद्दीन हुरत से शहर मुंतकिल हो गए और बाकी पूरी ज़िंदगी शहर में गुजारी। इसी शहर में इनका मज़ार भी वाक़या है। मज़े की बात यह है कि इनके मज़ार को बनाने के बाद उसका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बनाया गया और उस दरवाजे में एक बहुत बड़ा ताला लगाकर उसको मजबूती से बंद कर दिया गया। लेकिन इस मज़ार के चारों तरफ कोई दीवार नहीं है। कहा जाता है ये लोगों के साथ उनका आखिरी मजाक था। मुल्ला की ज़ात के साथ बहुत से चटकले किस्से और लतीफ़े वाबस्ता हैं, जैसा कि बेअदब बेनसीब। मुल्ला का कदम मर चुका था और ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। आखिरकार मुल्ला ने कई महीने की मेहनत मुशक्क़त के बाद कुछ इतनी रकम जमा कर ली कि वो एक गधा खरीद सकें, और बिलाखिर मुल्ला ने बाजार की राह ली। बाजार जाकर मुल्ला ने हस्बे मंशा गधा खरीद लिया और अपने घर की तरफ रवाना हुए। उनके हाथ में गधे की रस्सी थी और गधा उनके साथ साथ चला आ रहा था। रास्ते में 2-4 ठगबाज लोगों ने मुल्ला को गधा ले जाते हुए देखा तो मुल्ला से गधा छीनने की ठान ली। उनमें से एक आगे बढ़ा और आहिस्ता से गधे की गर्दन से रस्सी निकालकर अपनी गर्दन में मुंतकिल कर ली और गधे को आज़ाद कर अपने साथियों के सपुर्द कर दिया। मुल्ला जब अपने घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने वापस मुड़कर देखा तो उनकी हैरानी की हद हो ही ना रही, क्योंकि गधे की जगह एक आदमी के गले में रस्सी बंधी हुई थी। मुल्ला ने हैरान होकर सोचा, सुभान अल्लाह, मैंने तो गधा खरीदा था, ये आदमी कहाँ से बन गया। उन्होंने पीछे मुड़कर उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आका मन, मैं अपनी माँ का अदब नहीं किया करता था। वह मुझे बहुत समझाती थी कि माँ का एहतराम किया करो, माँ का अदब किया करो, लेकिन मैं उसकी एक न सुनता था। आखिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे बहुत लानत मलामत की और बहुत सी बदुआएं दी, जिनकी बरकत से मैं गधा बन गया और मेरी माँ ने मुझे बाजार में लाकर फरोख्त कर दिया। कई साल तक मैं गधे की जिंदगी गुजारता रहा। आखिरकार आज आपने मुझे खरीद लिया और आपकी रूहानियत से मैं दोबारा इंसान बन गया हूँ। ये कहकर चोर ने मुल्ला के हाथ को बोसा दिया। मुल्ला को ये बात इंतहाई पसंद आई और कहने लगे, अच्छा आप जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया, लेकिन याद रखो कि दोबारा कभी अपनी माँ की बेअदबी ना करना और उसकी शान में गुस्ताखी ना करना। चोर मुल्ला को सलाम करता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन मुल्ला ने किसी पड़ोसी से कुछ रकम उधार ली और दोबारा से बाजार की राह ली कि एक और गधा खरीदा जाए। जब वो बाजार पहुंचे तो उनकी हैरत की कोई इंतहा ना थी, क्योंकि जो गधा उन्होंने कल खरीदा था वो दोबारा एक जगह बंधा हुआ था। मुल्ला उसके करीब गए और झुककर उसके कान में कहने लगे, देखा दोस्त, तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया, दोबारा से गधा बन गए हो। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।